नमस्कार, पॉलिटिकल बाबा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। ऋषि सुनक के इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बनने से जाहिर है भारत के लोग खुश हैं। उनको लगता है कि उन्हीं के नाम जैसा और पूजा पाठ करने वाला, दिवाली मनाने वाला एक शख्स जो है वो इंग्लैंड की गद्दी पर बैठा है। ऋषि सुनक के जो पूर्वज थे या कहें दादा थे, वो चले गए थे अफ्रीका और उसके बाद वहाँ से वो इंग्लैंड पहुँचे और अब जो है 42 साल के ऋषि सुनक जो है वो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हो गए। वो भारत के दामाद हैं, क्योंकि उनकी जो पत्नी है वो नारायण मूर्ति की बेटी है और उनकी जो लड़कियां हैं वो भारतनाट्यम कुचिपुड़ी सीखती हैं, स्कूल में परफॉर्मेंस करती हैं। ऋषि सुनक के पहले कमला हैरिस जो है वो अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनी, उनका भी चेन्नई से रिश्ता रहा है। उनकी फैमिली भी यहाँ से माइग्रेट करके अमेरिका चली गई और आज नंबर 2 पोस्ट पे हैं, उपराष्ट्रपति हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि 6 ऐसे देश हैं जहाँ पर भारतीय मूल के जो व्यक्ति हैं वो या तो प्रधानमंत्री हैं या राष्ट्रपति हैं। सबसे पहले पुर्तगाल की बात करता हूँ। पुर्तगाल जो है, पुर्तगाल के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा जो है, उनके दादा गोवा में पैदा हुए थे। बाद में वो मोजम्बिक चले गए, जो कि वो भी जो है पुर्तगाल की कॉलोनी थी। गोवा भी आपको मालूम है कि पुर्तगीज कॉलोनी थी, पुर्तगाल का शासन था गोवा में। मोजम्बिक में भी पुर्तगाल का शासन था। तो एंटोनियो कोस्टा के दादा वहाँ पे चले गए गोवा से और उनके पिताजी जो एंटोनियो के पिताजी जो है वो मोजम्बिक में ही पैदा हुए, लेकिन उन्होंने हमेशा गोवा से रिश्ता बरकरार रखा, गोवा आते जाते रहे। रविंद्रनाथ टैगोर जो है उनके प्रिय लेखक होते थे एंटोनियो कोस्टा के पिताजी के, उन पे उन्होंने रिसर्च भी किया। एंटोनियो को बाबूस नाम से पुर्तगाल में बुलाते हैं और बाबूस का जो कोंकणी नाम है, यदि गोवा की जो भाषा है कोंकणी जो है वो, उसमें उसका जो ट्रांसलेशन होता है वो होता है ये यंग लव्ड वन, माने एक प्रिय युवा के तरह से। और तो ये कनेक्शन है पुर्तगाल के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा का गोवा से। 2017 में जब एंटोनियो कोस्टा जो है गोवा गए थे, उन्हें प्रवासी भारतीय सम्मान भी दिया गया था। और आपको बता दूं कि एंटोनियो कोस्टा को लिस्बन का गांधी कहा जाता है और इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने जो लिस्बन को अपराध मुक्त किया अपने प्रशासनिक अनुभव से या किसी भी तरह से, लिस्बन में अपराध काफ़ी कम हुए, तो उनको लिस्बन का गांधी भी कहा जाता है। तो नंबर 1 है हमारे लिस्ट में पुर्तगाल के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा। दूसरा, मॉरिशस की बात करते हैं। मॉरिशस में एक परंपरा रही है कि भारतीय मूल के जो बिहार और उत्तर प्रदेश से जो गिरमिटिया मजदूर गए वहाँ काम करने, उन्हीं के जो बच्चे पोते जो हैं वो आगे बढ़े और वो उन्होंने गद्दी संभाली। और अभी जो मॉरिशस के प्रधानमंत्री है उनका नाम है प्रविंद जगन्नाथ, उनकी पत्नी का नाम है कविता। उनके पिता अनिरुद्ध जगन्नाथ, आपको याद होगा, वो भी प्रधानमंत्री रहे। वो अनिरुद्ध जगन्नाथ के भारत से बहुत अच्छे रिश्ते रहे, आते जाते रहे। और जो ये पूरा परिवार है, इनके नाम ही मैं बता दूं तो आपको लगेगा कि ये पूरा भारतीय परिवार है। सरोजनी जो है वो अभी जो प्रधानमंत्री है, उनकी माता का नाम सरोजनी है, बड़ी बहन का नाम शालिनी है और ये पूरा परिवार जो है हिंदी और भोजपुरी बोलता है। बिहार से इनके पूर्वज गए। अहीर यदुवंशी जो है वो अपने आप को ये कहते हैं। अनिरुद्ध जगन्नाथ जब आए, तो जब भारत की यात्रा पे आए थे तो बिहार भी गए थे, बनारस भी गए थे। प्रविंद जगन्नाथ भी जो है वो बिहार में अपनी जड़ें जो है वो तलाश रहे हैं। और निश्चित रूप से एक जो परंपरा है मॉरिशस में बिहार के मूल के लोगों के सत्ता में रहने की या नेता बनने की, वो परंपरा आज भी वहाँ जारी है। लेकिन एक ऐसा देश है जहाँ जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि वहाँ पे भारतीय मूल का कोई व्यक्ति जो है वो जो है राष्ट्रपति बन सकता है। जी हाँ, ये सिंगापुर। सिंगापुर की हलीमा याकूब जो है सिंगापुर की पहली जो है महिला राष्ट्रपति है। उसके पहले वो संसद की अध्यक्ष भी रही थी, यानी सिंगापुर पार्लियामेंट के स्पीकर भी रह चुके हैं। उनके पिता भारतीय थे और इंडियन मुस्लिम थे, भारतीय मुस्लिम समुदाय से। वॉचमैन की उन्होंने नौकरी करी हुई और उसके बाद उनकी माँ जो है वो मलय ओरिजिन की हैं। और जो हलीमा याकूब के पिता हैं, जो वो जब हलीमा 8 साल की थी तभी गुजर गए थे। उनकी माँ ने उनको बड़ी मेहनत से पाल पोस के बड़ा किया। यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर में हलीमा पढ़ी और आज जो है हलीमा याकूब जो है वो सिंगापुर की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। तो एक लंबा संघर्ष का सफ़र
तय करने के बाद एक कोई भारतीय मूल की महिला जो है अभी सिंगापुर के सबसे ऊंचे पदों पे है। सूरीनाम की बात करें, ये छोटा सा देश, वहाँ पर चंद्रिका प्रसाद संतोखी यहाँ पर जो है वो प्रधानमंत्री है, यहाँ पे फॉर्मर पुलिस अधिकारी हैं, 2020 में निर्विरोध चुने गए। और आपको बताऊं, जब इन्होंने शपथ लिया तो इन्होंने संस्कृत भाषा में शपथ लिया था। इनके ग्रैंड पेरेंट्स यानी इनके दादा, इनके पूर्वज जो है वो बिहार से गए। इनके पिताजी जो है वहाँ सूरीनाम में बंदरगाह पे जो पोर्ट होता है वहाँ पे नौकरी करते थे। माताजी जो है वो दुकान में असिस्टेंस का काम करती थी। और वहाँ उसके बाद चंद्रिका प्रसाद जी राजनीति में आए और आज जो है सूरीनाम के सबसे बड़े पदों पे हैं। उसी तरह गुयाना की बात करूँ, इरफान अली 1980 में पैदा हुए हैं लेकिन राष्ट्रपति बन गए 2020 में। उनके पिता मोहम्मद उस्मान अली जो है वो भारतीय मूल के हैं। उनकी जो माताजी है बीबी सरीमन, उनसे उन्होंने शादी करी। उनके पिता उस्मान अली जब वहाँ पे उनके जब पूर्वज गए तो लंदन में पढ़ाई करी है इरफान अली ने। और उनकी पत्नी का नाम आर्या किशोर अली है, वो अर्थशास्त्री हैं और पहले इंडियन ओरिजिन के मुस्लिम राष्ट्रपति जो है वो गुयाना में इरफान अली बने हैं। और अंत में सेशल्स की बात करना चाहूँगा। सेशल्स भी एक द्वीप है, टापू देश है। वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है राम कलावन एक टिपिकल बिहार का नाम है। आपको बता दूं ये गोपालगंज से गए हैं, बिहार के गोपालगंज, जहाँ से लालू यादव आते हैं। वहाँ पर परसैनी एक गांव है, वहाँ से ये राम कलावन जी गए हैं। इनके पिता जो है वो कामगार होते थे, टीन के फैक्ट्री में काम करते थे, माँ शिक्षक होती थी। और ये जो है खुद जो है राम कलावन जी जो है, बावेल राम कलावन इनका नाम है, ये प्रीस्ट हैं। और इन्होंने प्रीस्ट की पढ़ाई भी जो है इंग्लैंड में की है। और प्रीस्ट होने के बाद जब एक प्रीस्ट चर्च में पादरी आप कह सकते हैं, उसके बाद ये बाकी लोगों के संपर्क में आए और फिर ये राजनीति में गए और 2020 में ये जो है सेशल्स के राष्ट्रपति बन गए हैं। तो ये ऐसे 6 शख्स से मैंने आपको मिलवाया जो कि भारतीय मूल के हैं और दुनिया के अलग अलग देशों में सबसे उच्च पदों पे हैं। और ऋषि सुनक तो हैं ही और कमला हैरिस हैं ही। इसके अलावा इन सब को भी आपको, इनके बारे में भी आपको जानना चाहिए। तो पॉलिटिकल बाबा में आज इतना ही। मनोरंजन भारती को इजाज़त दीजिए।